तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। पिछले कुछ दिनों में आपने भी शायद एयरपोर्ट्स की ये तस्वीरें देखी होंगी। एक अजीब सी अफरा तफरी, एक अभूतपूर्व अराजकता का माहौल। हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब अपनी ही फ्लाइट्स के लिए घंटों बल्कि कई कई दिनों तक एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। ये कोई 1-2 घंटे की मामूली देरी नहीं थी। नहीं, ये एक राष्ट्रव्यापी संकट था जिसने हमारी पूरी हवाई यात्रा की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, किसी की शादी छूट रही थी तो कोई अपनी नौकरी का जरूरी इम्तिहान नहीं दे पाया। किसी की बरसों से प्लान की हुई छुट्टी बर्बाद हो गई तो किसी की बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग कैंसिल हो गई। तो ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी के उन जरूरी पलों और मौकों का सवाल था जो इस पूरी अव्यवस्था की भेंट चढ़ गए। एयरपोर्ट्स का हाल तो ऐसा था मानो वो कोई बस अड्डा बन गए हों। चारों तरफ बस भ्रम, गुस्सा और हताशा का माहौल था। लोग थक हार कर जमीन पर सो रहे थे, परेशान स्टाफ से बहस कर रहे थे और कुछ तो विरोध में नारे भी लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुईं, उन्होंने इस संकट की असली गहराई को हम सबके सामने लाकर रख दिया। और ये समस्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। अकेले दिसंबर के शुरुआती कुछ दिनों में ही इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई, और जो कुछ फ्लाइट्स चल भी रही थीं, उनके टिकटों के दाम 10 से 20 गुना तक बढ़ गए थे। हालत ये हो गई थी कि देश के अंदर दिल्ली से मुंबई जाना लंदन जाने से ज्यादा महंगा पड़ रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी गड़बड़ी की असली वजह क्या थी? देखिए, ये कोई खराब मौसम, बाढ़ या कोई साइबर हमला नहीं था। इस संकट की जड़ में था पायलटों की सेफ्टी से जुड़ा एक नया नियम और एक एयरलाइन का उस नियम के प्रति रवैया। ये सारा मामला FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नाम के कुछ नियमों के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब ये नियम करते क्या है? ये तय करते हैं कि एक पायलट एक दिन या हफ्ते में कितनी देर तक ड्यूटी पर रहेगा, कितने घंटे विमान उड़ाएगा और उसे कम से कम कितना आराम मिलना ही चाहिए। और इन सब का एक ही मकसद है, पायलटों की थकान को रोकना और हवाई यात्रा को हम सब के लिए सुरक्षित बनाना। तो इन नए नियमों में ऐसा था क्या जो इतना हंगामा हो गया? देखिए, कुछ मुख्य बदलाव थे, जैसे पायलटों को हर हफ्ते लगातार 48 घंटे का आराम देना, रात की परिभाषा को सुबह 5 बजे से बढ़ाकर 6 बजे तक करना ताकि सुबह की थका देने वाली उड़ानें कम हों, और एक हफ्ते में रात में लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 करना। कुल मिलाकर ये सारे नियम पायलटों को बेहतर आराम देने के लिए थे ताकि कोई हादसा ना हो। अब इस संकट को लेकर ना 2 अलग-अलग कहानियां सामने आईं। इंडिगो का ऑफिशियल बयान था कि ये सब कोहरे, क्रू की कमी और कुछ तकनीकी दिक्कतों जैसी कई समस्याओं के एक साथ आ जाने का नतीजा था। लेकिन दूसरी तरफ पायलट एसोसिएशन का आरोप कुछ और ही था। उनका कहना था कि इंडिगो ने जानबूझकर इस संकट को बड़ा होने दिया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और इन नए सेफ्टी रूल्स को टालने पर मजबूर किया जा सके। उनका तर्क ये है कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही मिनिमम स्टाफ, मैक्सिमम काम पर टिका है, और ये नए नियम सीधे सीधे उस मॉडल पर चोट कर रहे थे। तो यहाँ ये सवाल सिर्फ फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने का नहीं रह जाता। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और गंभीर है। ये मामला सीधे तौर पर हवाई यात्रा करने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ जाता है। ये बात समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक थका हुआ पायलट उड़ान सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। जब हम किसी प्लेन में बैठते हैं तो इसी भरोसे के साथ बैठते हैं कि कॉकपिट में बैठा पायलट पूरी तरह से फ्रेश और अलर्ट है। पायलटों के लिए पर्याप्त आराम के नियम कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हवाई सुरक्षा की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। इसलिए ये बहस सिर्फ असुविधा की नहीं है, ये हमारी आपकी जान की सुरक्षा की है। और इस पूरे टकराव का नतीजा क्या निकला? DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बार की छूट देते हुए इन नए सुरक्षा नियमों को अगले साल फरवरी तक के लिए टाल दिया। अगर साफ शब्दों में कहें तो एयरलाइन का दबाव काम कर गया और सुरक्षा से जुड़े जरूरी नियमों को लागू करने में और देरी हो गई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आखिर एक प्राइवेट कंपनी में इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि वो सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दे? इसका जवाब छिपा है बाजार में उस कंपनी की हैसियत में। जवाब छिपा है इस एक आंकड़े में। इंडिगो आज अकेले भारत के घरेलू हवाई बाजार के 60 से 65% हिस्से पर काबिज है।
जाहिर है, जब किसी एक कंपनी का बाजार के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा हो तो वो अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में आ ही जाती है। इसी को हम एकाधिकार या मोनोपोली कहते हैं। इंडिगो का ये दबदबा रातों रात नहीं बना है। 2006 में अपनी शुरुआत के बाद इसने लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ाया। इस सफर में किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान से बाहर हो गए, जिससे इंडिगो के लिए रास्ता और भी साफ हो गया। कम लागत, समय की पाबंदी और आक्रामक विस्तार के दम पर वे आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इंडिगो की सफलता का राज उसके ऑपरेशनल मॉडल में है, जो न्यूनतम कर्मचारियों से अधिकतम काम लेने पर आधारित है। विमानों और क्रू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और हर छोटी बड़ी चीज में लागत में कटौती करना, यही इनकी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा रहा है। और पायलटों के लिए लाए गए ये नए सुरक्षा नियम, जो उन्हें ज्यादा आराम देने की बात करते हैं, वो सीधे तौर पर इस अधिकतम काम वाले मॉडल को चुनौती देते हैं। अब थोड़ा और गहराई से सोचते हैं, क्या ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो सिर्फ हवाई यात्रा के क्षेत्र तक ही सीमित है, या फिर ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? जो इंडिगो के साथ हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं है। अगर हम दूसरे जरूरी सेक्टर्स पर नजर डालें तो यही कहानी दोहराती हुई दिखती है। टेलीकॉम, सीमेंट, बंदरगाह, इन सभी सेक्टर्स में या तो एक ही कंपनी का दबदबा है यानी मोनोपोली, या फिर सिर्फ दो बड़ी कंपनियां बची हैं जिसे हम डुओपोली कहते हैं। एक एक करके छोटे खिलाड़ी बाजार से बाहर होते जा रहे हैं और कुछ गिने चुने बड़े खिलाड़ी पूरे के पूरे सेक्टर पर कब्जा कर रहे हैं। और जब बाजार से मुकाबला खत्म होता है तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? हम और आप, आम नागरिक। हमारे पास विकल्प कम हो जाते हैं, कंपनियां मिलकर दाम बढ़ाती हैं, सर्विस की क्वालिटी से समझौता होता है और हमारी यानी ग्राहकों की मोल भाव करने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता। और आखिर में ये सवाल बचता है कि जब बाजार में कंपटीशन दम तोड़ देता है और एक या दो कंपनियां इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करने लगें, तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ये सवाल सिर्फ एक एयरलाइन के संकट का नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था और एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे अधिकारों के भविष्य से जुड़ा है।